की। सर क्या है आज के बड़े सवालों की संख्या धीमे धीमे कम होती दिख रही है पूजा जी, और 10 से घटकर सवाल 8 रह गए हैं क्योंकि काफी कुछ सवालों के जवाब मिल चुके हैं बाजार की तेजी की वजह से। स्ट्रेस, टेंशन, गिरावट, दुखी, नाराज, हताश होने वाले संकेत थोड़े थोड़े कम होते जा रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है। अब जो सवाल आ रहे हैं वो उम्मीद वाले आ रहे हैं, आशा वाले आ रहे हैं, उमंग उत्साह वाले आ रहे हैं कि और कितना बढ़ेंगे। तो पहला सवाल यह है कि क्या ट्रंप ने वाकई में युद्ध खत्म होने के कुछ मजबूत संकेत दिए हैं और अगले 2 दिनों में क्या कुछ अद्भुत होने वाला है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है जिसका पूरा विश्लेषण होगा। एफआईज की कल खरीदारी होती हुई दिखी है, लेकिन ये खरीदारी मजबूरी वाली है या मजबूती वाली, ये भी जानना। दोनों शब्दों में बड़ा नजदीकी मामला है लेकिन फर्क बड़ा है। एक मजबूरी में खरीदा जाए और एक मजबूती से खरीदा जाए, दोनों में फर्क तो है। अमेरिका की तेजी का कितना मिलेगा फायदा जब लाइफ हाई पर पहुंचे अमेरिकी बाजार, और कच्चा तेल इन सब के बीच में क्यों अटका हुआ है 95 पर, गिरता क्यों नहीं? अच्छा ना गिरे, बढ़ता क्यों नहीं? ना ना बढ़े, यहीं रहे, लेकिन गिर जाए तो और अच्छा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अब बड़े टारगेट क्या है, जहां तक जाने की संभावनाएं बनती है आपके लिए? मिड और स्मॉल कैप शेयरों के लिए क्या युद्ध खत्म हो चुका है? आप सोच रहे हैं ऐसा कैसे? युद्ध खत्म होगा तो सबके लिए होगा, आपके मेरे लिए सबके लिए होगा, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सबके लिए होगा। लेकिन ये सवाल बड़ा है, इसका लेंगे जवाब। और साथ ही तेजी को कौन से शेयर और सेक्टर्स करेंगे लीड, इस पर भी हम करेंगे आज पूरा एक्शन और बातचीत। ठीक है, तो सर क्या अब हम सेफली कह सकते हैं कि ट्रंप नरम पड़ चुके हैं, बाजार अब गर्म है? नहीं, हम तो पहले भी सेफली कह रहे थे। कॉन्फिडेंस के साथ नहीं, पहले भी पूरा कॉन्फिडेंस था। हाँ, जब ट्रंप नरम पड़ेंगे हम बार बार कहेंगे। और हमने तो तब कहा था जब बाजार बॉटम के आसपास थे, तब लोग बड़े मजाक भी उड़ाते थे, अरे ट्रंप के वो भाई साहब क्या है कि बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है, और पता हमें चल गया था, इसलिए हमने ये निकाला था कि ट्रंप नरम बाजार का। और जब ट्रंप नरम पड़ेंगे बाजार गर्म होता दिखेगा। और आपका सवाल सही, कल फिर से नरम पड़ने के संकेत है। कॉन्फिडेंस, कंफर्मेशन, कंफर्ट, ये तो हमें तो पहले से ही था, आज से नहीं 2 हफ्ते से था। और 2 हफ्ते में देख लीजिए बाजार का हाल क्या है, किस तरह की रिकवरी हुई है। तो सिंपल सी चीज़ है, ऐसा क्या कहा है ट्रंप ने या ऐसा क्या कुछ लिखा है ट्रंप ने जिससे ये लगे कि वो नरम पड़ चुके हैं, वो मैं आपके सामने रख दूँ। तो नंबर 1, पहली चीज़ ये ट्रंप ने कहा है कि युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा और हमें सीज फायर बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब लोग इसको नेगेटिव समझे तो समझे कि सीज फायर नहीं बढ़ाया। अरे भाई, युद्ध खत्म हो जाएगा तो सीज फायर क्यों बढ़ाना है? युद्ध विराम नहीं, युद्ध का अंत होने जा रहा है। अल्प विराम नहीं, पूर्ण विराम, है ना? सो अगर फुल स्टॉप ही लग रहा है तो कोमा क्यों चाहिए? करेक्ट है। तो ये वाली बात है। ट्रंप ने साफ कहा है युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा, सीज फायर बढ़ाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और साथ ही एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया है, देखिए क्या है, अगले 2 दिनों में कुछ अद्भुत हो सकता है, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं। अब अगले 2 दिनों में क्या हो सकता है? कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि ऐसा समझा जा रहा है कि आजकल के में कभी भी एक बार फिर से दूसरे दौर की बातचीत शुरू हो सकती है। इस बातचीत शुरू होने की संभावना है। ये शायद कहीं न कहीं इस तरफ आगे, डील की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इस बीच चीन को लेकर भी उन्होंने बहुत ही अच्छे पॉजिटिव बयान दिए हैं। उनका मेरी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब से बात हुई है, वो ईरान को हथियार नहीं भेजने पर सहमत हो गए हैं। और जब मैं चीन जाऊँगा तो शी जिनपिंग साहब को एक बहुत ही टाइट, वार्म, बिग फैट हग दूंगा। ये वही है ट्रंप साहब जो पानी पी पी के गालियाँ देते हैं शी जिनपिंग। एक इनका यार इस सिस्टम मुझे ठीक लगा। एक इनका लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो लाइफ में परमानेंट दुश्मन बना के रखते हैं। रोज़ सुबह शाम उठ के मतलब एक ही काम है, उठो, इसको गाली दो और वापस सो जाओ। फिर सुबह देख ले, उठो, गाली दो, फिर सो जाओ। वो अलग बात है, दूसरे को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ट्रंप साहब का एक बहुत बड़ी आराम है। ट्रंप साहब का आराम क्या है? वो कभी भी गाली दे देंगे, कभी भी प्यार कर लेंगे। हर वक्त बदल लेते हैं, ठीक है। तो ये इनका सिस्टम ठीक है। रशिया से दुश्मनी थी, रशिया का तेल अलाउ कर दिया। ईरान का भी एक बार के लिए कर दिया। चीन के चक्कर में पूरी दुनिया पे टैरिफ लगाया, ठीक है। और अब बोले चीन तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरी बात मान के ईरान ने हथियार नहीं भेजेगा। अरे अभी तक जो फोड़े उन्हीं के थे। तो ठीक है, अब जो भी है, लेकिन कुल मिला के उन्होंने यू टर्न लिया है, तो ये अच्छे। और उन्होंने कहा कि हम हॉर्मुज़ खोल रहे हैं और परमानेंटली खोल रहे हैं, चीन के लिए भी और बाकी सारी दुनिया के लिए भी। ये एक अच्छा संकेत है। और दूसरे दौर की बातचीत की बात तो मैंने कही है कि जो जल्दी शुरू होने की संभावना है। तो कल ट्रंप की तरफ से ज़्यादातर बयान जो भी आए वो सब पॉजिटिव साइड पे है, ओवरऑल है। अब सीज फायर और 22 अप्रैल तक का सीज फायर चल रहा है अपना, और आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा भगवान जाने, ठीक है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब आगे सीज फायर को बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वैसे हो जाएगा काम। ये संकेत है आपके।